जय श्री राम। मैं हूं जागेश्वर प्रसाद गुप्ता। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित उस विशेष चर्चित चौपाई के बारे में चर्चा करेंगे जिसका मनमाना गलत अर्थ प्रस्तुत करके हिंदू समाज में विघटन फैलाने और अपने ही धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि इस चौपाई में गंवार, शूद्र, पशु और नारी को सताने और पीटने के योग्य बतलाया गया है। चौपाई इस प्रकार है। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका सही अर्थ समझें। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका के मार्ग में समुद्र तट पर पहुँचे। अपार जलराशि के रहते हुए समुद्र को सेना सहित पार करना संभव नहीं था। अतः प्रभु श्री राम ने 3 दिन रात तक समुद्र से रास्ता देने की विनती की, परंतु समुद्र अपने घमंड के वशीभूत होकर न सम्मुख आया और न ही रास्ता दिया। तब क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को सुखा डालने हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। डर कर समुद्र सम्मुख प्रकट हुआ और चौपाई में वर्णित प्रसंग प्रभु से निवेदन किया। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा मुद्रित रामचरितमानस के अनुसार चौपाई का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की कर्मी स्वभाव से ही जड़ है और इनका यह स्वभाव आपने ही बनाया है। आपने मुझे कड़ी शिक्षा दी, अच्छा ही किया। इसी प्रकार जीवों का स्वभाव भी आपने बनाया है और ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। ध्यान दें, यहाँ पर ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना बताया गया है। देखिए, अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ भी होते हैं, जैसे कनक को सोना भी कहते हैं और धतूरा भी। इसी प्रकार ताड़ना शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे शिक्षा देना, दंडित करना, सताना, घूरना, ताकना, ताकते रहना, निगरानी रखना, रेकी करना आदि। आज भी सभी हिंदी भाषी राज्यों में ताड़ना का अर्थ गौर से देखना या ताकना ही होता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यह तुलसीदास नहीं कह रहे हैं, बल्कि समुद्र कह रहा है, जो कि राम कथा का एक पात्र ही है। अज्ञानतावश समुद्र द्वारा कही जाने वाली बात पर तुलसीदास को दोष दिया जा रहा है। अब हम इस चौपाई में प्रयुक्त सभी शब्दों का ताड़ना के सही अर्थ के आधार पर क्रमवार विश्लेषण करेंगे। ढोल या ढोलक को यदि सही प्रकार से न बजाया जाए तो बेसुरी कर्कश आवाज़ निकलेगी, फट भी सकती है। इसलिए उस पर अनेक प्रकार से ताड़ना अर्थात ध्यान देने की आवश्यकता होती है और कुछ शिक्षा भी इसके लिए लेनी पड़ेगी, जैसे उसके नट बोल्ट कसना, चमड़े में मसाला लगाना, धूप में रखना, उस पर डंडी की उचित चोट मारना। तात्पर्य ये है कि अच्छी आवाज़ पाने के लिए शिक्षा भी लेनी पड़ेगी और निगाह भी रखनी पड़ेगी। गंवार यानी कम बुद्धि वाला अज्ञानी व्यक्ति, इनसे मनचाहा काम लेने के लिए पहले तो इन्हें अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, उनके काम पर निगाह रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे कुछ और, वो करेगा कुछ और। शूद्र शब्द से तात्पर्य किसी जाति विशेष से नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ है सेवा कार्य करने वाला सेवक वर्ग। इनसे काम लेने से पहले आपको यह देखना होगा कि उनकी शिक्षा, शारीरिक क्षमता आदि किस प्रकार की है। क्या वे किसी कार्य विशेष में योग्यता रखते हैं? प्रायः वे कम शिक्षित होते हैं और आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कार्य आप उनसे ले रहे हैं वो सही प्रकार से कर भी रहे हैं या नहीं। उन्हें सिखाना भी पड़ेगा, अन्यथा कार्य की असफलता का डर बना रहता है। यह कहना गलत है कि प्राचीन काल में शूद्र अछूत होते थे। श्री रामचंद्र जी ने तो क्षत्रिय होते हुए भी निषाद, केवट आदि जो कि सेवा कार्य करने वाले सेवक वर्ग के थे, उनको भी गले लगाया। वन में कोल, भील, बनवासी, आदिवासी आदि जनजातियों के साथ वर्षों रहते रहे, सबरी के जूठे बेर खाए। मानता यह है कि शूद्रों की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है और पूजा सबसे पहले भगवान के चरणों की जाती है।
पूजा पाठ शिक्षण सभी का समान अधिकार भी उनको था। अतः यहाँ तक कि यदि वो ब्रह्म ज्ञान रखता था तो वो किसी भी वर्ग का गुरु बन सकता था। पशुओं के पास सोचने समझने कार्य करने की शक्ति मनुष्यों जैसी नहीं होती है। उनसे कार्य लेने के लिए या पालने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने व उन पर हमेशा ही निगाह रखने की आवश्यकता होती है। घोड़ा, गधा, सांड, गाय, कुत्ता, मवेशी आदि ध्यान न देने पर खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर सकते हैं। कुत्ता काट सकता है, घोड़ा, गधा, गाय आदि दुलत्ती मार सकते हैं। कभी कभी शिक्षा देने के लिए उन्हें डराना धमकाना भी पड़ता है। नारियां स्वभाव से ही सरल होती हैं, अतः उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पूरे ग्रंथ में स्त्रियों का सकारात्मक चित्रण ही किया गया है और स्त्री पुरुष की समानता पर जोर दिया गया है, चाहे वो सीता जी हों, उर्मिला हों, कौशल्या हों या बनवासी स्त्रियां। हनुमान जी ने सुरसा जैसी राक्षसी, जो कि उनको अपना भोजन बनाना चाहती थी, को भी माता कहकर संबोधित किया है। मंदोदरी, सुलोचना, त्रिजटा आदि राक्षस स्त्रियों को भी उन्होंने प्रशंसा ही की है। कैकेयी, मंथरा आदि के भी गलती समझ लेने के बाद उनकी भी प्रशंसा की है। दशरथ ने कैकेयी के वचनों का सम्मान रखते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। यदि चाहते तो क्या उन्हें डरा धमका कर मार पीट कर अपनी बात मनवा न लेते या उनके वचनों पर ध्यान ही न देते? क्या नारी का अर्थ माँ, बहन, बेटी और पत्नी नहीं है? क्या वे पीटने पर ही काम करती हैं? अतः ऐसा कहना कि तुलसीदास स्त्रियों को पीटने सताने की बात कर रहे हैं मूर्खतापूर्ण ही लगती है। रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर स्त्रियों की तुलना देवियों से की गई है। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरों को सुख पहुंचाने से बड़ा पुण्य और दुख पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं है। ऐसी धारणा रखने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसा को कैसे उचित ठहरा सकता है? अब चौपाई के शेष शब्द हैं सकल तारणा के अधिकारी, अर्थात ये सभी अच्छी तरह से शिक्षा देने व निगाह रखने के योग्य हैं। आशा है कि इस विश्लेषण के बाद आप इस चौपाई का सही अर्थ समझ गए होंगे और हिंदू विरोधी मानसिकता वाले कुतर्कियों की बातों में न आवेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।